अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाना है google.com पर, उसमें वहाँ पे आपने लिखना है MES ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट नज़र आएगी जो कि MES की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। ओके, तो हम आ चुके हैं MES की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। उसके बाद गाइडलाइंस आई हुई हैं किस तरह आपने अप्लाई करना है। आप इसको रीड भी कर सकते हैं और साथ में लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। तो हम अप्लाई ऑनलाइन करने लगे हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं जिसके बेस पे आपने अप्लाई करना है। सो मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है जिसमें सबसे पहले वो कह रहा है स्टेप 1 ऑफ 5। तो टोटल 5 स्टेप होंगे, जिसमें से पहला स्टेप ये है कि हमने ये फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे आपने अपना CNIC कार्ड नंबर फिल करना है। तो इसके ऊपर आपने डोमिसाइल अपना जो प्रोविंस है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करना है, रिलीजियस। उसके बाद आपने ये कोड यहाँ पे इंटर करना होगा। ये एक वेरिफिकेशन कोड होता है जो कि आपके एक्टिविटी को चेक करने के लिए होता है। तो इसमें हम सबसे पहले SZXBS, उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रेस करना है। अभी हम आ चुके हैं स्टेप 2 के ऊपर। आप देख सकते हैं स्टेप 2 ऑफ 5। इसमें सबसे पहले आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हम अप्लाई करने लगे हैं। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हम देखते हैं कि हम कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं हेड क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं हेड क्लर्क को सिलेक्ट करूँगा। साथ में मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ देना होगा। सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना होगा, आप कौन से ईयर में पैदा हुए हैं। उसके बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपने वो दिन सेलेक्ट करना होगा जिस दिन आप पैदा हुए थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप इसको यस करेंगे। अगर आप सरकारी मुलाजिम या रिटायर्ड आर्म फोर्सेस में नहीं हैं तो आप इसको नो करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा। तो मैं आ गया हूँ स्टेप 3 के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपनी तस्वीर अपलोड करनी होगी और याद रखिएगा कि ये तस्वीर आपकी 300 KB से ऊपर ना हो। उसकी तस्वीर की जो साइज़ है वो 300 KB से ऊपर ना हो। तो यहाँ पे हम अपनी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और ये अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा मुकम्मल नाम लिखूँगा। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मैं अपना एड्रेस डालूँगा। अब अपना मोबाइल नंबर पुट करूँगा। अब जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, तो मैं कराची सेलेक्ट करने लगा हूँ। या आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, पेशावर सेलेक्ट करना चाहें या लाहौर सेलेक्ट करना चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे मुझे स्टेप 4 ऑफ 5 में ये कह रहा है कि आपने एजुकेशन डेटा अपना देना है। तो यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। जो भी क्वालिफ़िकेशन मेरी होंगी मैं वहाँ पे ऐड करूँगा। सबसे पहले जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इनेबल हो जाते हैं सारे सेक्शन। इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा कि आर्ट्स है या साइंस है। तो साइंस है और मैं यहाँ पे अपने नंबर पुट करूँगा और साथ में मैं लिखूँगा लाहौर। तो इसमें उसके बाद मैं इंटरमीडिएट सेलेक्ट करूँगा। उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे FSC लिखूँगा। जो ऑप्टेन नंबर मेरे होंगे वो मैं लिखूँगा और उसके बाद मैं टोटल नंबर लिखूँगा।
उसके बाद मैं अपनी मास्टर डिग्री यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा या फिर बैचलर, क्योंकि इंटरमीडिएट मेरा हो चुका है। और उसके बाद अगर आप 2 ईयर एजुकेशन है आपकी तो आप बैचलर डिग्री में ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 4 ईयर BS प्रोग्राम है तो यहाँ पर आप मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं BS फिज़िक्स, उसके बाद मैं यहाँ पे अपने ऑब्टेन नंबर जो है वो डालूँगा। तो यहाँ पे मेरी क्वालिफ़िकेशन सारी ऐड हो चुकी है। इसके बाद मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। इसके अलावा अगर आप कुछ चीज़ डालना चाहते हैं तो यहाँ आप इस टेक्स्ट को अनेबल करके यहाँ पर डेटा इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो ये कह रहा है प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग एंड क्लिक नेक्स्ट अगेन, यू मस्ट इंटर बैचलर डिग्री डिटेल ऑफ द सिलेक्टेड पोस्ट। तो हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए बेसिकली आप जो है आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो आपने अगर मास्टर डिग्री ऐड की है तो आपने बैचलर भी ऐड करनी होगी। ये इसलिए कि अगर आपका 2 ईयर प्रोग्राम है तो आपने ये ऐड करना होगा, अगर आपका 4 ईयर प्रोग्राम है तो आपने ये ऐड करना होगा, लेकिन आपने 2 स्टेप में इसको अनेबल करना लाजमी है, क्योंकि जो हेड क्लर्क की पोस्ट है उसके लिए आपका बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं BSc लिखता हूँ। ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा तो यह मैं आखिरी स्टेप पर आ गया हूँ, जिसमें मुझे कह रहा है कि एक्सपीरियंस डिटेल आप अपनी इनपुट कर। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप सरकारी एम्प्लॉई हैं तो आप इसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर आप सरकारी एम्प्लॉई नहीं हैं तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर जब डेटा पुट करेंगे तो ऐड एक्सपीरियंस करेंगे, इसके बाद ये एम्प्टी हो जाएगा तो आप दूसरा एक्सपीरियंस वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ। जो भी आपका इदारा है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने कितना अरसा वहाँ पे सर्विस की है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई भी मंथ, और यहाँ पे आज की तारीख डाल लेता हूँ ताकि मैं अभी तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ऐड एक्सपीरियंस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा डेटा यहाँ पे इनपुट हो जाएगा, तो ये मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी मुकम्मल डिटेल आ चुकी है यहाँ पर, और आप अपनी डिटेल को दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। आपने जिस पोस्ट पे अप्लाई किया है वो यहाँ पे आएगी, उसके आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो यहाँ पे आएगा, आपकी नेम, CNIC कार्ड, आप सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो आप पीछे जाके अपनी करेक्शन कर सकते हैं। इस बटन के सबमिट करने के बाद आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप इस डेटा को मॉडिफाई कर सकें। ये डेटा बेसिकली MES के डेटाबेस में चला जाएगा और वहाँ पे आप कोई एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आप मेक श्योर हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका रोल नंबर या यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बर वक्त ये काम आ सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने फिल कर दिया है। आपने सिर्फ बैंक सेलेक्ट करना है कि आपने किस बैंक में फ़ीस जमा करनी है। तो मैं यहाँ पे अस्करी बैंक में फ़ीस जमा करना चाहता हूँ। तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इसके 500 रुपये फ़ीस हैं और साथ में अस्करी बैंक के सिर्फ 20 रुपये चार्जेज़ हैं, और अगर आप हबीब बैंक में फ़ीस जमा करेंगे तो उसके 150 रुपये होंगे। तो मैं यहाँ पे अपना अस्करी बैंक सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर हबीब बैंक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अस्करी बैंक सेलेक्ट करूँगा और साथ में मुझे एक वेरिफिकेशन कोड नज़र आ रहा है तो उसको मैं इनपुट करूँगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक रसीद जनरेट होकर आ जाती है। आप इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप अस्करी बैंक में वहाँ पे 500 रुपये जमा करेंगे और साथ में 20 रुपये आपके बैंक चार्जेस होंगे। तो आपको 520 रुपये वहाँ पे जमा करने होंगे। और इसके साथ आपने इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेंड नहीं करने। आपने जस्ट बैंक में फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस जमा करने के बाद आपने वो स्लिप अपने पास रख लेनी है। एट द एंड जब आपको कॉल लेटर इंशाल्लाह मसूल होगा तो फिर आप उसके ऊपर आपका ये रोल नंबर होगा,
और आपका रोल नंबर के हिसाब से आपकी जो ओरिजिनल स्लिप होगी वो मैच की जाएगी कि आपने फ़ीस जमा की थी या नहीं की थी। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपसे इंटरव्यू के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह देखे जाएंगे। इस स्टेज पर आपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करने। लिहाजा इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दें। शुक्रिया।